नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का कहानी मेरी ज़ुबानी पे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोमांचक कहानी लेके आया। इस कहानी में आपको थोड़ा डर तो बेशक लगे, लेकिन उसके साथ-साथ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दरअसल आज की कहानी एक महिला की है। इस महिला का इतना ज़्यादा साहस था, क्योंकि जब ये कहानी मैंने भी पढ़ी तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या एक महिला इतना सब कुछ अपने परिवार के लिए आज के समय में भी कर सकती है? क्योंकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा रिश्ते बहुत ही छोटी-सी चीज़ों पर टूट जाते हैं। वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते। लेकिन इस महिला ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो कुछ ये कर सकती थी, उससे एक हाथ ज़्यादा बढ़कर किया, ताकि इसका घर, इसका परिवार सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दोस्तों जो है वो है एक नीलम नाम की महिला की। नीलम, जिसकी शादी साल 2012 में हो गई थी। नीलम की आज तक कोई संतान नहीं। नीलम बस अपने पति के साथ रहती है। नीलम की जब शादी हुई थी तो उसका पति एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के करीब 2-3 साल बाद तक भी वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उसको काफी लंबे समय के लिए बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया था। अब वो जब बेड रेस्ट पे था तो उसकी नौकरी छूट गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक गंदी आदत भी अपने शरीर में पाल ली थी। वो ये कि उसने शराब पीनी शुरू कर दी थी। पहले तो वो थोड़ी बहुत ही शराब पिया करता था, क्योंकि वो कहीं जाता नहीं था, अपने दोस्तों के साथ रहता था, तो दोस्तों के साथ रह रहकर उसने शराब पीने की आदत लगा दी थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे आगे समय बढ़ रहा था, उसने शराब की आदत अपने अंदर एक लत की तरह जगा ली। अब तो हालत ये हो गई थी कि वो जब सुबह उठता था तो उसको उसी वक्त उसको शराब चाहिए होती थी, और जब तक वो रात को सो नहीं जाता तब तक उसको शराब चाहिए होती थी। नीलम बहुत कोशिश करती थी अपने पति को समझाने की, कहने की कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें छोड़ दो। लेकिन उसका पति नीलम की बिल्कुल नहीं सुनता था, और उसको डांट कर और ऊंची आवाज में बोलकर उसको वहां से भगा देता था। नीलम पे उसने कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो नीलम की बात भी नहीं सुनता था। नीलम बहुत परेशान रहती थी। नीलम ने फिर अपने पति को उस हाल पे ही छोड़ दिया था। लेकिन नीलम के पति की नौकरी छूट गई थी। अब घर में खर्चा चलाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से नीलम को कुछ सिलाई का काम आता था, जो नीलम ने उसी को करके अपने घर में ही एक छोटा सा बुटीक खोल लिया। एक छोटा सा बुटीक खोलने के बाद नीलम के घर का खर्चा थोड़ा बहुत निकल रहा था। घर में कुछ लोग, कुछ औरतें अपना साड़ी और सूट सिलवाने के लिए आ जाते थे, जिसके चलते थोड़ा बहुत घर का खर्चा निकल जाता था, लेकिन वो भी घर के लिए काफी नहीं था। नीलम बहुत परेशान रहती थी। वो हर तरफ से फंसी हुई थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। एक छोटा सा घर था जिसमें उसके पति की एक बहुत ही बुरी तरीके से हालत हो रही थी। वो बस दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। नीलम करे तो क्या करे? वो एक तरफ अपने पति को देखे या फिर अपना घर संभाले। वो फंसी हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन नीलम बहुत बुरी तरह फंस गई। नीलम के पति को एकदम से बहुत ही बुरी तरीके से शरीर में एक दिक्कत हुई, जिसके चलते नीलम उसको एक अस्पताल में लेकर गई। डॉक्टर ने जब सारे चेकअप किए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके लीवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई। डॉक्टर ने बोला कि अगर ये इसी तरह से शराब पीते रहें तो आने वाले कुछ समय में ये अपनी जान से हाथ खो देंगे, क्योंकि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। नीलम ये बात सुन के थोड़ी घबरा गई। नीलम सोचने लगी कि अब क्या करूं, क्योंकि उसका पति तो नीलम की बिल्कुल बात नहीं सुनता था। वो बस दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। नीलम सोच रही थी कि अब वो क्या कर सकती है। कुछ दिनों बाद जब नीलम अपने पति को घर लेके आई तो वो इस उम्मीद में थी कि शायद वो डॉक्टर की बात सुनकर शराब पीनी छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो घर पे आते ही उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। नौबत यहां तक आ गई थी कि वो नीलम से जबरदस्ती पैसे लेता था शराब पीने के लिए। बहुत ही ज्यादा घर की हालत गंभीर होती जा रही थी। नीलम दिन रात इन्हीं सब चीजों को सोच सोच कर अपने आप को अंदर से कमजोर कर रही थी। एक दिन ऐसे ही नीलम अपनी दुकान पे बैठे, अपनी बुटीक में बैठे काम कर रही थी। तभी एक महिला नीलम के पास आती है अपने सूट के सिलवाई के लिए। वो नीलम को देखती है और कहती है कि मेरे को बहन अपना सूट सिलवाना। लेकिन नीलम अपनी इस सोच में खोई होती है। वो बोलती है कि बहन क्या हो? तब वो देखती है कि नीलम की आंखों में आंसू होते हैं। वो पूछती है नीलम से कि नीलम आखिर बात क्या? तब नीलम अपनी घर की कहानी उस महिला को बताती है। नीलम बताती है कि मैं अपने घर से बहुत परेशान हूँ। मेरा पति ऐसे हाल में है कि अगर मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया तो कुछ समय में
उसकी जान भी जा सकती है। उस महिला ने बोला कि बहन देखो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी एक छोटी सी मदद कर सकती, और वो शायद मदद तुम्हारे लिए बहुत कारगर हो। नीलम ने बोला कि क्या? तब उस औरत ने बताया कि उनके परिवार में भी एक ऐसा सदस्य था जो दिन रात शराब पिया करता था और घर में सबसे लड़ाई दंगे और मार काट किया करता था। तब उन्होंने भी इसी चीज को दूर करने के लिए एक उपाय किए, और वो उपाय एक ऐसा उपाय है जिसमें एक छोटी सी पूजा की जाती है, जिसके बाद से वो आदमी जितने भी बुरे नशे करता हो वो सब नशे छूट जाते हैं। नीलम ने पूछा कि आखिरकार ऐसा है क्या? तब उस औरत ने बताया कि यहीं से आपके घर से कुछ दूर आगे ही एक शमशान घाट पड़ता, हमें बस जाके वहां पे पूजा करनी है और जो चीज हमें चाहिए वहां पे कहनी है, और जो तुम चाहती हो वो वहां पे जरूर होगा। नीलम ने जब उसकी बात सुनी तो वो तुरंत तैयार हो गई और कहने लगी कि बहन मेरी मदद करो, मैं इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे घर में फिर से सुख शांति लौट आए। उस औरत ने बोला कि ठीक है, कल शाम मैं तुम्हारे पास आऊंगी और दोनों उस जगह पे चलेंगे। उसने कुछ सामान नीलम को बताया कि वो उन सामानों को तैयार करके अपने पास रखी, और ठीक अगले दिन शाम को वो महिला नीलम के घर आई। नीलम उसके साथ उस जगह पे गई, कहने को वो एक शमशान घाट का। लेकिन जब नीलम ऑटो से उस शमशान घाट के करीब पहुंची तो नीलम ने देखा कि वो एक शमशान घाट देखने में नहीं लग रहा। आमतौर पे एक शमशान घाट ऐसा होता है जिसके चारों तरफ बाउंड्री रहती है, अंदर कुछ मंदिर होते हैं और आमतौर पर भगवानों की मूर्तियां भी मौजूद होती है, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद होते हैं। लेकिन वहाँ पे जब नीलम पहुंची तो नीलम ने देखा कि वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं थी, एक खुला खेत था और वहाँ पे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ दूर वहाँ पे एक चिता जल रही थी, जिसे देख नीलम थोड़ी सी सहम गई, क्योंकि वो चिता ऐसी चिता नहीं थी जो आमतौर पर शमशान घाटों में जलती। सबसे पहली बार शमशान घाट में दिन ढलने के बाद चिताएं नहीं जलती, और अगर दिन में जो चिताएं जलाई जाती हैं वो ऐसी चिताएं होती हैं जिनको लकड़ी के बिल्कुल बीचों बीच रख के जलाया जाता। लेकिन वहां पे जो चिता जल रही थी वो ऐसी नहीं थी। सबसे पहली बात, वो जो चिता जल रही थी वो रात में जल रही थी, और दूसरी चीज वो एक फर्श पे लेटाई हुई थी जिसके नीचे कुछ लकड़ी थी लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं। वो चिता साफ दिख रही थी जलती। नीलम ने जब उसे देखा तो उस औरत से बोला कि ये क्या? लेकिन उस औरत ने कहा कि इन चीज़ों पे गौर मत करो, जो काम करने आई है वो का। उस औरत ने नीलम को वहीं पे एक कोने पे जगह पे बैठा दिए, और जो सामान वो लेके आई थी वो निकालने के लिए कोरी। उन सामान में एक चीज जो मौजूद थी वो ये थी कि उसमें नीलम के पति के वस्त्र का एक टुकड़ा था, वो वहां पे रखा था। नीलम ने वो सारी चीजें वहां पे रखी और वो महिला एक मंत्र सा बोलने लगी जो नीलम वहां पे दोहराने लगी। कुछ देर बाद ये सारी चीजें वहां पे हो गई और करीब 10 से 15 मिनट बाद वो दोनों वहां से घर की ओर वापस जाने लगी। जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तो महिला ने नीलम से बोला कि अब 2 से 3 दिन के अंदर तुम्हें एक अपने पति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपका पति एकदम से ठीक होना लगेगा, वो तुम्हारी सारी बातें मानने लगेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो ये कि अगर बाद में कुछ समय बाद जाकर तुम्हें अपने पति में कुछ बदलाव देखने को मिले, कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें ठीक नहीं लग रही है, तो तुरंत से तुम मुझे बताना, तेरी बिल्कुल भी मत करना। नीलम ने कहा ठीक है। नीलम अपने घर पहुंची। वो बस इस दिन के इंतजार में थी कि अब कैसे 2-3 दिन बीते और मेरा पति ठीक होने लगी। और जैसे ही 2-3 दिन बीतने लगे और समय आगे बढ़ने लगा तो नीलम के पति में सुधार देखने को मिला। सबसे बड़ी चीज वो ये, जहां नीलम का पति नीलम की कोई बात नहीं सुनता था, वो सारी बातें नीलम के सिर्फ एक कहने पे सुनने लगा था। नीलम ने जब उससे बोला कि तुम शराब पीनी छोड़ दो, तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो उसने उसी दिन से वो शराब पीनी छोड़ दी। नीलम की सारे बातें मानता था, जो नीलम कहती थी वो उसकी सारी बातें सुनता था। नीलम ये सारी चीजें देखकर बहुत खुश थी। वो भगवान को शुक्रिया कर रही थी कि उन्होंने उनके पति की जान बचा ली। लेकिन नीलम को नहीं पता था कि आखिरकार इन सब चीजों के पीछे असल वजह क्या है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और उसका आदमी, नीलम का घर वाला, नीलम का हस्बैंड एकदम ठीक था। करीब इस घटना को 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। नीलम इन सब चीजों को भूल चुकी थी। अब वो एकदम नॉर्मल जीवन जी रही थी क्योंकि उसके पति ने एक कंपनी में नौकरी कर रही थी, दोबारा से शुरू कर दी थी। घर एकदम पहले की तरह होने लगा था, सब कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन तभी एक दिन अजीब सी चीजें नीलम के पति ने करनी शुरू कर दी। जब नीलम ने पहली बार इस चीजों पर गौर किया तो देखा कि नीलम का पति घर के अंदर एक दीवार के सामने चेहरा करके खड़ा है और वहां पे कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ धीरे धीरे बोल रहा है। नीलम गई और उसने पूछा कि क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हो? तो उसने बोला कि कुछ नहीं। लेकिन ये चीजें 2-3 दिन लगातार होती रही। नीलम जब भी कमरे में जाती तो देखती कि उसका पति दीवार के सहारे मुंह करके खड़ा रहता और मन ही मन में कुछ बड़बड़ाता रहता, जो नीलम को समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है। नीलम कई बार पूछने की कोशिश करती कि आखिरकार ये कर क्या रहे हो, ये वो क्या रहा है, तो वो बस यही कहता कि कुछ भी। नीलम ने फिर इन सब चीजों पर गौर नहीं किया। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे करके थोड़ी सी बिगड़नी शुरू। ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
आगे चलकर नीलम के पति की आंखें एकदम लाल रहने लगी थी। नीलम सोचती थी कि शायद आंखों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। वो दवाई डालती थी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीलम को नहीं पता चल पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा। लेकिन अब और चीजें बिगड़ने लगी। जहां सिर्फ यही सब चीजें देख के नीलम ने इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया, वहीं पे उसके पति ने और अजीब तरीके की हरकतें करनी शुरू करी। वो कमरे में अकेला बैठा बैठा बहुत ही अजीब तरीके से एकदम से चिल्लाने लगता था तो एकदम से हंसने लगता था। नीलम जाकर पूछती थी, वो डर जाती थी कि क्या कर रहे हो, तो वो पलट के नीलम को जवाब नहीं देता था। वो बस अजीब तरीके की हरकतें करनी शुरू कर देता था। वो कमरे में बैठा रहता था, पलंग पे एकदम से चुपचाप बैठा रहता था और एकदम से जोर से हंसने लगता था। लेकिन एक चीज जो डराने वाली थी वो ये कि वो हंसने की आवाज, वो चिल्लाने की आवाज वो नीलम के पति की नहीं होती, वो एक भारी आवाज होती थी। नीलम थोड़ी घबराने लगी थी ये सारी चीजें देखकर। वो अपने पति को दिन रात बोलती थी कि ये सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन उसका पति अब उसे पलट कर जवाब नहीं देता था। लेकिन एक रात तो हद ही हो गई। नीलम का पति कमरे में अकेले सोता था। नीलम अपने दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन तभी उसे रात में बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज अपने पति की सुनाई थी। वो कमरे में गई तो उसने जब कमरे का गेट खोला तो देखा नीलम का पति एक दीवार के सहारे चेहरा करके खड़ा था। लेकिन उस दीवार के सामने, ठीक सामने, उसके पति के ठीक सामने एक काले रंग का साया था जो ठीक उसके पति के सामने खड़ा था। नीलम ने जब उसे देखा तो नीलम घबरा गई। नीलम कमरे के अंदर नहीं गई। नीलम का आदमी उस काले साए के ठीक सामने खड़ा होकर कुछ अजीब लफ्जों में बड़बड़ा रहा था जो नीलम को समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर तक नीलम अपने पति को ऐसी देखती रही, लेकिन उसका पति बिल्कुल उस काले साए के सामने खड़ा रहा। कभी हंसे तो कभी चिल्लाए, कभी अजीब तरीके की हरकतें करे, लेकिन काफी देर तक वो वहां खड़ा रहा। नीलम ये सब चीजें देखकर समझ गई कि इन सब चीजों का ताल्लुक उन्हीं सब चीजों से है जो मैंने उस शमशान घाट में किया था, क्योंकि वहां पे भी एक अजीब तरीके की पूजा करने के बाद नीलम का पति सुधरा था और अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये भी उन्हीं सब चीजों के पीछे। तभी नीलम के दिमाग में वो बात आती है जो वो औरत उससे कह के गई थी कि अगर कभी भी तुम्हें अजीब तरीके की हरकतें तुम्हारा पति करता हुआ दिखाई दे या कुछ अलग लगे तो मुझे जरूर बताना। नीलम समझ चुकी थी कि अब वो समय आ गया है कि मुझे उस औरत के पास जाना है और देखना है कि अब ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। अगले दिन ही नीलम उस औरत को ढूंढने के लिए निकली, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो ये कि नीलम उसका पता नहीं जानती थी, सिर्फ उसका नाम जानती थी और वो कैसी दिखती है बस ही। नीलम ने उसे अपने पूरे मोहल्ले में ढूंढा, दूसरे मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन वो औरत उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उस औरत का पता उसे कहीं नहीं मिला। नीलम परेशान थी कि अब वो क्या करे। इतना तो पता था ये जो भी चीजें हो रही हैं उस पूजा के कारण हो रही है, लेकिन अब इन सब चीजों को ठीक कैसे किया जाए। तभी नीलम के दिमाग में आता है कि अगर इन सब चीजों का शुरुआत पूजा से है तो शायद इनकी जो समाप्ति होगी वो भी किसी पूजा से ही होगी। तो नीलम अपने मोहल्ले में रहने वाले एक तांत्रिक के पास गई। जब नीलम उस तांत्रिक के पास गई तो नीलम ने अपनी सारी बातें उस तांत्रिक को बताई कि शुरुआत कहाँ से हुई और अभी उसका पति कैसी हरकतें कर रहा है। नीलम ने जब ये सारी बातें उस तांत्रिक को बताई, उस आदमी को बताई, तो उसने बोला कि पहले तो मुझे वो जगह दिखाओ जहां पे आपने सबसे पहले पूजा करी थी। तो नीलम उस आदमी को लेकर उस जगह पे जाती है। नीलम वो जगह ले जाकर उस आदमी को दिखाती है और कहती है वो यही शमशान घाट था। जब वो आदमी उस शमशान घाट को देखता है तो वो कहता है कि बहन, ये कोई शमशान घाट नहीं है। तुम्हें जो भी यहाँ पे लेकर आया है वो तुमको बेवकूफ या तुमको पागल बना के लेके आया। ये कोई शमशान घाट नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आकर काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। नीलम कहने लगी कि ये क्या है। उस आदमी ने बताया कि यहाँ पे कुछ लावारिस लाशों को लिया जाता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, इनके घर परिवार में कोई नहीं होता, उनको लाकर यहाँ पे जलाया जाता है और उनकी आत्माओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो तुम यहाँ से पूजा करके गई हो ना, तुम भी अपने पति के अंदर एक आत्मा को लेकर गई हो जो तुम्हारी इतने दिनों से बात मान रहा था, लेकिन अब वो अपनी असली रंग दिखाने शुरू कर रहा है। इसीलिए वो तुम्हारा पति इस तरीके की हरकतें कर रहा। नीलम ने जब सुना कि उसके आदमी के अंदर एक आत्मा है तो नीलम घबरा गई। नीलम कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसने बोला कि देखो, मैं कल शाम तुम्हारे घर आऊंगा और तब देखूंगा कि क्या करना। और ठीक अगले दिन शाम को वो तांत्रिक, वो आदमी नीलम के घर आया। वो नीलम के कमरे में गया, वहां पे उसका आदमी बैठा हुआ था। उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे एक चीज अजीब देखने को मिली। जैसे ही वो आदमी कमरे में आया तो नीलम का घरवाला उसे देखकर कमरे के कोनों में घुसने लगा, बचने लगा और कहने लगा कि चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। उस आदमी ने तब नीलम से बोला कि एक काम करो बहन, आप दूसरे कमरे में या फिर घर से थोड़ा बाहर चले जाओ, आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं थोड़ी देर में आकर आपको सब चीजें बताऊंगा। नीलम ने उसकी बात सुनी और वो उस कमरे से निकल के बाहर चली गई। कुछ देर तक तो नीलम ने उस कमरे में से उस आदमी की आवाज सुनी जैसे कि वो कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गई।
नीलम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार अब ये आवाज़ें कहाँ चलेगी। लेकिन करीब आधे से 1 घंटे बाद वो तांत्रिक, वो आदमी जो भी था, वो निकल के कमरे से बाहर आया। वो नीलम के पास आया और उसने बोला कि अब तुम्हारा पति एकदम ठीक है। नीलम ने फिर बोला कि उस आत्मा का क्या हुआ? उस आदमी ने बोला कि तुम उस आत्मा की टेंशन मत ले, वो जा चुकी। बस अब तुम्हारा पति एकदम ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगले आने वाले 45 दिनों तक तुम्हारा पति गलती से भी उस जगह पे जहां पे तुमने पूजा करी थी वहां ना जाए, क्योंकि अगर दोबारा से तुम्हारा पति उस जगह पे गया तो दिक्कतें दोबारा से बढ़ सकती है और हो सकता है इस बार दिक्कतें और ज्यादा। नीलम ने कहा कि ठीक है। वो आदमी ये सारी चीजें कहकर वहां से चला गया। नीलम जब अपने पति को देखने गई तो वो बिस्तर पे चुपचाप एकदम बैठा हुआ था। नीलम ने जाके उससे पूछा कि आप ठीक हो? उसने बिल्कुल नॉर्मल जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? नीलम समझ गई थी कि अब उसका पति एकदम नॉर्मल है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पति को भी पता ही नहीं है कि इतने पिछले कुछ टाइम से उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन अब नीलम को जो एक चिंता सता रही थी वो ये कि अब उसका पति दोबारा से शराब पीनी शुरू ना कर। लेकिन इस बार उसके पति ने शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। उसने शराब बिल्कुल छोड़ दी और उसने दोबारा से एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नीलम की जिंदगी और उसका परिवार एकदम से नॉर्मल होने लगा। जैसा वो चाहती थी वैसा ही उसके परिवार के साथ होने लगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लेकिन इस कहानी से मुझे ये जरूर देखने को मिला और सीखने को मिला है कि नीलम जैसी औरत ने, एक महिला ने अपने परिवार को बचाने के लिए जो वो कर सकती थी वो किया। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उस अकेली महिला का जितना दिमाग चला उसने वो किया। उसने अपने पति को पहले बचाने के लिए गलत रास्ते की तरफ जाना चुना, लेकिन जो उसको समझ नहीं थी कि वो सही है या गलत। लेकिन उसके बाद भी उस गलत रास्ते से बचाने वाली भी नीलम ही थी। दोस्तों, मैं नीलम के साहस को ज़रूर से दाद देता हूँ, क्योंकि अगर नीलम ज़रा सा भी ढिलाई बरत देती या फिर घबरा जाती तो शायद वो आज अपने पति को बचा ना पाती और उसके घर में बहुत ही बुरी कंडीशन हो सकते थे। लेकिन नीलम ने अपनी समझदारी से और अपने साहस से सब कुछ ठीक किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से अपना एक लाइक दीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ और अपने चैनल पर जल्द लेके आऊँगा। कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।